इस हुकूमत के गुज़िश्ता 14 महीने के जो बैगेज है उसकी हम बात कर रहे थे, तो शाह साहब कह रहे हैं कि ऐसा बैगेज कोई नहीं है। शाह साहब देखिए, आपको इस तनाज़ुर में देखिए, जब अप्रैल में ये चेंज आया था, अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ, जब चेंज आया था उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की जाते जाते उन्होंने जो हरकतें की, वो तेल की प्राइस गिरा दी, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, ये सब्सिडीज़ लोगों को, ये दो चीज़ें थी उसमें। एक तो वो समझे थे कि शायद जो है अपनी हुकूमत बचा सकेंगे इससे, उससे ज़्यादा था कि जी हम तो जा रहे हैं लेकिन अगली जो हुकूमत आ रही है उसके लिए इतनी मुश्किल पैदा कर जाएं कि वो चला ना सके। आपको याद होगा उस ज़माने में, ये पिछले जून की आई थिंक बात है, जब उस वक्त के जो एक्स फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआई के ज़माने के और उनके प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स की ऑडियो लीक्स आई थी, ऑडियो में नाम नहीं था, बहुत सारे ऑडियो लीक्स आई थी कि जी IMF को ये लिख के नहीं देना, इसलिए कि सूबाई हुकूमतें उस वक्त पंजाब में और KPK में PTI की थी, ये नहीं लिख के देना जो एक नेचर। और सिंध हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जब हम अपोजिशन में भी थी तो PTI के साथ ऐसे जो मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट, जो मुल्क की सालमियत की बात होती है, कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि हम करें। इस माहौल में उन्होंने हुकूमत को छोड़ा और कई मुश्किलात के साथ छोड़ा। 14 महीने में मैं अभी फिर बता रहा हूँ, हमारी स्टेबिलिटी आई है। यस, महंगाई बहुत हद तक बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है, गरीब आदमी पिस रहा है, लेकिन इसका हल PTI के पास नहीं है कभी भी। PTI इज़ द वन हुज क्रिएटेड ऑल दिस। जो मिस गवर्नेंस 3.5 साल की थी, जो करते रहे, वो जो डिस्पैरिटी उन्होंने लोगों के दरमियान पैदा की, और अब तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो नून लीग की परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोalition गवर्नमेंट जो है उसने परफॉर्म अच्छा किया है। PDM का हिस्सा क्यों नहीं है? नहीं, PDM तो हम हुकूमत के तहत नहीं है। हाँ, PDM का हिस्सा नहीं है। PDM तो हम खुद थे, हमने बनाई थी PDM, आपको याद होगा। और PDM से निकलने की वजह क्या थी? वो तो हुकूमत से पहले ही छोड़ दी थी हमने, हुकूमत में आके तो नहीं छोड़ी PDM। हुकूमत से पहले ही जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और हिस्ट्री हैज प्रूवन दैट वी वर राइट। उस वक्त क्या था कि PDM का ख्याल था कि जी हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए सारी हुकूमतों से, और हमने कहा नहीं, हमने असेंबली के अंदर चेंज लाना चाहिए। तो PDM तो हम में जम हो गई ना, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी बात मान ली। तो इट इज़, इस वक्त कोalition है। इवन PDM अदरवाइज तो एक इत्तेहाद था फॉर रिस्टोरेशन और फॉर चेंजिंग द गवर्नमेंट, आप कह लें उस तरीके से कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो कि किया, और उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी थी वो PDM ने फॉलो की और वो कामयाब हुई। राइट। जो कुछ भी गवर्नमेंट में या वफाक के अंदर होता रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बात इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है और उसके प्रीवी तो नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है बहुत शदीद खफा थे जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है दुबई के अंदर। तो PDM का तो आप हिस्सा नहीं है, लेकिन मौलाना साहब से ताल्लुकात तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं। बिलावल साहब उनको अंकल बोलते हैं, तो क्या रीज़न बनी है कि वो इतने खफा हुए? देखिए, मुझे अगेन मैं ये कहूँगा कि मुझे डिटेल्स नहीं पता, तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मुलाकात मना लिए गए होने पे, सॉरी मना लिए गए? नहीं, मैं डिटेल्स, मैं कह रहा हूँ मुझे डिटेल्स नहीं पता ना कि उनकी खफा होने की वजूहत क्या हैं। अगेन मैं माजरत के साथ, मेरा ख्याल है मीडिया जिस तरीके से प्ले करती है ना, वो तो ऐसा शो करते हैं कि जी सारे मामला तय हो गए दुबई में और बात ही खत्म। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। मुलाकातें होती हैं और ज़रूर पॉलिटिकल बातें हुई होंगी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे तय नहीं। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ख़ास तौर पे, और इवन मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत ही मंजे सुलझे हुए सियासतदान हैं, वो सबको साथ लेके ही आगे चलेंगे। हाँ, पॉलिटिकल इलेक्शंस जो हैं वो हर कोई अपने खुद से लड़ेगा, और सब अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि इलेक्शंस के बाद अगर कोई आपस में कोalitions बनानी पड़े या कहीं साथ देना पड़े एक दूसरे का, वो रखें। तो आई डोंट थिंक इतनी कोई बड़ी बात थी। ये बात जब जरदारी साहब और मौलाना साहब की मुलाकात होगी तो आप देखेंगे मामला सेटल हुआ है। वो ज़्यादा बहुत ही एहतराम के साथ मीडिया में ज़्यादा है, दिलों में लोगों की इतना नहीं। नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए मुल्क में? बिल्कुल आ जाना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये ख्याल है कि हर एक को आके इस मुल्क में आए। और नवाज शरीफ साहब को अब तो बड़ा क्लियर हो गई ना बात। मैं अगेन जुडिशरी पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बहुत सीनियर वकला
वो ये कह रहे हैं कि उनको गलत सज़ा दी गई थी और गलत डिस्क्वालीफाई किया गया था। उस प्रेशर में डाल के खैर अब तो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई ना, खत्म वो कानून आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, अभी तक कुछ उनकी लीगल मुझे नहीं पता क्या है उसमें, लेकिन वो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि लीगल पोजीशन ये है कि वो और जहांगीर तरीन अब दोनों अब डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो नहीं है, तो अगर वो कहती तो उनको आ जाना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासतदानों के साथ जिस तरीके से चाहे वो जुडिशरी ऐसे काम करती है तो उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस उस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने, और ये पहली बार नहीं है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल सबको पता है। जी जी जी, बाद में जुडिशल मर्डर का आ गया। तो ये और उसका कोई फिर वही रेफरेंस हमारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी ने डाला था, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये थोड़े से चेक्स, और अगर ये अब खुद ही जुडिशरी कह रही है कि नहीं जी हमने अंडर प्रेशर गलत डिस्क्वालीफाई किया गया था मियां नवाज शरीफ को, तो उसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी किसी जगह पे होनी ज़रूर चाहिए। जिन लोगों ने बड़े खुलकर उस यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी को जुडिशल मर्डर कहा, उनमें से दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अब है या नहीं आप क्लियर करेंगे। एक हैं एतजाज़ अहसन साहब और दूसरे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई है कि वो मुस्तकबिल करीब में कोई उस तरह के और वाक़े को अभी से परसीव कर रहे हैं कि हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल है, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कहीं जो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन अगर हुई तो हमारे यहाँ तरीक़ेकार है कि उसके जो भी उसकी एक्शन जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी होगा वो डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो पार्टी में लीडरशिप करेगी। अभी मैंने एतजाज़ साहब का कल ही आपने पता नहीं आपको एक इंटरव्यू दे रहे थे और मैंने उसका एक क्लिप देखा है सर, और उन्होंने वही बात की जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने और देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप हिम। ही मस्ट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने जुमले उनके सुने हैं, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।